प्यार में सावधान। वीरू, तुमको किसी पे शक है या उसके किसी दोस्त, कॉलेज के दोस्त, सहेली, किसी को जानते हो? वो कॉलेज के किस्से सुनाते सुनाते किसी विशाल का नाम दिया करती थी। हाँ, विशाल। सर वो एकदम ढीला ढाला ऐसा गवार सा नहीं था, एकदम फिट था। फिट? हाँ सर। मतलब ये? हाँ सर, 100% यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से महक के अपने कॉलेज एग्जाम देने के लिए जाते समय किसी ने चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। उसकी चीख सुनकर वहां पर काफी भीड़ भी इकट्ठा हुई। उन्होंने कातिल को पकड़कर पीटा भी, लेकिन कातिल उनकी पकड़ से भाग गया। अब पुलिस के सामने 3 सस्पेक्ट थे, एक वीरू, दूसरा विशाल और तीसरी नंदिता। चश्मदीद की गवाही के बाद कि महक की हत्या एक नॉर्मल और फिट इंसान ने की है, वीरू जैसे ढीले ढाले इंसान ने नहीं। इसके बाद पुलिस वीरू को बाइज्जत बरी कर देती है। अब शक की सुई जिन 2 लोगों पर घूमती है वो है विशाल और नंदिता। अब पुलिस इनके बारे में जानकारी लगाना शुरू कर देती है ताकि उन्हें इस केस में कोई हेल्प मिल सके। बता क्यों मारा? देखिए, आप ऐसे जबरदस्ती मुझे मुजरिम साबित नहीं कर सकते, ये गलत होगा। और वैसे भी आप जानते हैं ना स्टूडेंट्स की पावर को। स्टूडेंट की ताकत मुझे मालूम है, तुझे पता है कानून की ताकत। क्यों मारा उसे? साहब, मैंने नहीं मारा उसे। मैं क्यों मारूंगा उसे? कोई कारण तो होगा उसे मारने का। कारण तू बताएगा। साहब, कोई कारण होगा तभी तो बताऊंगा ना। तो तूने बिना कारण मारा उसे? साहब, मैंने नहीं मारा उसको साहब। मैं कैसे समझाऊं आपको साहब, मैंने नहीं मारा उसको। मैं देखता हूँ तुम में सहने की कितनी शक्ति है। तो कब सच बोलता है, मैं इंतजार करता हूँ। चल। सपना, जी सर। ये विशाल क्या सच बोल रहा है? सर, अगर ये सच बोल रहा था, हत्या की किसने? विशाल। क्या मैं विशाल से मिल सकती हूँ? विशाल को लेके आओ। क्या मिला तुम्हें महक से प्यार करके? जीते जी तो उसने तुम्हें कभी कोई सुख दिया नहीं। हाँ, मरने के बाद ये दुख जरूर दिया है। बस नंदिता। बस? अभी बस कहाँ विशाल, ये तो तुम्हारे दुखों की शुरुआत हुई है और उस पागल लड़की से प्यार करने की सजा की भी शुरुआत हुई। आगे आगे देखो क्या होता है। अगर मेरी बात मान लिया होता और मेरी बाहों में आ गए होते तो आज यहाँ इस लॉकअप में ना आना पड़ता। तुम मुझे ताना दे रही हो? मुझे ताना दे रही हो तुम? चली जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। ये चोट कैसे लगी? आपको मेरी चोटों से क्या मतलब? नहीं, आपके चोटों से मुझे कोई मतलब नहीं। क्या है कि महक के केस को इस चोट से मतलब है। महक को जो मारा था वो नकाबपोश था, उसकी भी हाइट करीबन 5 फीट थी। लोगों ने उसे काफी मारा पीटा, लेकिन वो भाग गया। उसके शरीर में बहुत चोट लगी थी और आपके भी शरीर में बहुत चोट लगी है। आपकी भी हाइट 5 फीट से ऊपर है। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? आप कहना क्या चाहते हैं कि उसकी हत्या मैंने की है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये चोट कैसे लगी। आप ये मत बोलना कि बाइक से हम गिर गए। जब मैं बाइक से नहीं गिरी तो मैं ऐसा क्यों कहूंगी कि मैं बाइक से गिर गई? ये सारी चोटें मैंने खुद अपने आप को दी क्योंकि विशाल ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाँ, वही मैं समझा रहा था। क्या है ना कि आपके और विशाल के जो प्यार के बीच में महक कांटा बनकर आ गई और अपने नकाब पहन के उसकी हत्या कर दी। अगर इसी तरह आप मुझको धमकी देते रहे तो शहर के सारे स्टूडेंट को इकट्ठा करके यहाँ बुला लूंगी और फिर आपको पता चलेगा कि किसी को भी हत्यारा बनाने का अंजाम क्या होता है। अच्छा, तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? एक मिनट, वो जो है ना विशाल, उसने भी धमकी दिया। वो कहाँ है? लॉकअप में। लाइए फोन लाइए। किसको करना है? लाइए, मैं करता हूँ ना। किसको करना है बताइए? कहाँ करना है? बोलिए ना, बोलिए कि ये तो आप वीरू के साथ आपका सेल्फी है, ये कैसे? हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वीरू तो महक का दोस्त और महक आपका दुश्मन। दुश्मन का दोस्त तो दुश्मन होता है। फिर इसके साथ सेल्फी आपका? वो क्या है कि मुझे हर किसी के साथ सेल्फी लेने की आदत है। वो तो आपने मौका नहीं दिया, वरना आपके साथ भी 2-4 ले लेती। अच्छा, ये बताइए आप वीरू को जानते कैसे? वीरू महक का दोस्त है।
वो उसके साथ कभी कभी कॉलेज आ जाया करता था और उसने एक बार विशाल को धमकाया भी था कि वो उससे दूर रहे। तो इसमें मुझे फ़ायदा नज़र आया, इसलिए जब भी वो आता था मैं उसके पास मिलने चली जाती थी और उसके साथ सेल्फी ले लेती थी। अच्छा, हेलो, हाँ जी, ठीक है, ओके सर। सर कंट्रोल रूम से फ़ोन है, महक का मोबाइल चालू हो गया है, उसका लोकेशन कमला नगर बता रहा है। कमला नगर? ये तो महक वहीं रहती है। जी सर। आप जा सकते हैं, आपसे बाद में बात करता हूँ। लोकेशन ट्रेस करके चलो। जी सर, चलिए। चलो जी। आ जाओ, लोकेशन सीधा दिखा रहा है। कम कम, लेकिन लोकेशन यहाँ पे सिग्नल नहीं दिखा रहा है। सिग्नल इधर को दिखा रहा है, अब इधर सिग्नल नहीं दिख रहा है। पीछे आते हैं। हाँ, सिग्नल इसी रूम से आ रहा है। लगता है मोबाइल इसी रूम में है या ताला लगा हुआ। तुम इधर चेक करो। सर कहाँ रखा होगा मोबाइल? एक काम करो, महक का नंबर है ना तुम्हारे पास? जी सर। डायल करो। रिंग जा रही है सर, आवाज आ रही है सर। चलो। समझ में नहीं आ रहा है, हमारी बिटिया की हत्या की किसने? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमारी बिटिया के हत्यारे के बारे में पता कीजिए ना। क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हत्यारा कौन है, क्यों पकड़ा नहीं गया? शर्मा जी, हत्यारा पकड़ा गया है। हत्यारा पकड़ा गया, मगर कौन? ये वीरू। मैं ये नहीं हो सकता। ये क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये बकवास नहीं, हकीकत है। नहीं, ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। जसमदीद का भी कहना था कि हत्यारा एक नकाबपोश था और उसकी हाइट 5 फुट थी। शर्मा जी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था जब महक के हत्यारा को पकड़ने वाले ने बताया वो हत्यारे की हाइट लगभग 5 फीट थी और बहुत ही फुर्तीला था, जबकि ये तो फुर्तीला है नहीं, ये तो बहुत ही सीधा साधा लगता है। मेरा पहला शक नंदिता और विशाल की तरफ था, जबकि मैंने नंदिता का सारा सेल्फी वीरू के साथ देखा तो मुझे थोड़ा सा तो शक हुआ, और शक उस समय ज्यादा यकीन में बदल गया जब इसने नंदिता के बजाय विशाल को दोषी बताया। पूछिए, इसने विशाल को दोषी बता दिया। तभी मुझे फोन आया कि महक का मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो चुका है, और जब हम कमला नगर गए तो वो मोबाइल वीरू के घर पे मिला। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये देखिए ना, वहीं से ये मिला, इसके घर से मिला। देखिए ना इसमें, ये मोबाइल उसी का है ना? हाँ, ये तो मेरी बेटी महक का ही है। देखिए इसमें कितने फोटो हैं। वो महक के साथ कितना सेल्फी लिया हुआ है, देखिए। महक सिर्फ खड़ी है और वो ऐसे ही नजरों से देख रहा है जैसे कि उसकी प्रेमिका हो। देखिए ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या है वीरू? ये सब झूठ है, मैंने ऐसे ही खिंचवा दिया। अब मोबाइल देखने के बाद मुझे याद आ गया कि वीरू के शरीर पे भी चोट है। और हाँ, आपको याद है ना, आप ही लोग के सामने पूछा था कि वीरू ये चोट कैसे लगी? उसने क्या बोला था? गाड़ी से गिर गया था। बिल्कुल झूठ बोला था, गिरा था विशाल। अगर कोई गाड़ी से गिरता है तो उसके शरीर घसीटाती है, लेकिन इसका बॉडी सिर्फ चोट है। अब वो चोट इसलिए है क्योंकि वहां के लोगों ने इसे पीटा था और ये भाग गया था। पूछिए।
हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा इंस्पेक्टर साहब। हमारी बेटी का इतना ख्याल रखने वाला, उसकी इतनी देखभाल करने वाला कत्ल क्यों कर दिया? अब तू चल, सब थाने में बकेगा। चल चल। अरे इंस्पेक्टर साहब, नहीं हो सकता ऐसा इंस्पेक्टर। जिसे अपने बेटे की तरह माना, वही मेरी बेटी महक का कातिल निकला। सब्र करो महक की माँ, भगवान पे भरोसा करो, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। चल बता बता बोल बता। तू बताता या मैं अपने तरीके से खुलवाऊं? बताता हूँ सर, बताता हूँ। बोल। सर, मैं बचपन से ही पढ़ने में सही नहीं था, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं था, सब मेरा मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि मेरे स्कूल वाले भी मजाक उड़ाते थे, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, अनपढ़ ही रह गया। और उसके बाद कमला मोहल्ला नगर आने पर मेरी मुलाकात महक से हुई। ए मूर्ख, अबे क्या हाल है तेरे? ए, हट दूंगा भी 2-4। अबे बराबर तो बोल, 2 या 4। इसे ये तो पूछ 2 और 4 कितने होते हैं? अरे इसकी इतनी गणित तो मजबूत होगी, 2 और 4 8 होते हैं। क्या हो रहा है सर? हाँ मैं कुछ नहीं, हम तो क्या कुछ नहीं? चलो जाओ यहाँ से, और खबरदार जो दोबारा इतने सुंदर और सुशील लड़के का मजाक उड़ाए। अरे महक, हम वो क्या हम? तो मैंने कहा ना जाओ। तुम्हें क्या हुआ? हाँ चलो आओ। अब मैं नहीं रहूंगा महक, नहीं। अब तो तुम मेरे साथ हो ना, और अब मुझे चाहने भी लगी हो, मैं कभी नहीं रहूंगा। अरे क्या हुआ वीरू, आप इतने उदास क्यों हो गए? ऐसे लोगों की बातों पे ना ध्यान नहीं देते। तुमने वो कहावत सुनी है, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार। हाथी चले तब ना, हम तो खुद ही कुत्ते की तरह। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलते। अपने आप को ना कभी भी छोटा नहीं समझते। तुम अनपढ़ हो तो क्या हुआ, गंवार हो तो क्या हुआ, तुम्हें पता भी तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, तुम्हारा नाक कितना सुंदर है। और उन लोगों को देखा तुमने, कितनी गंदी आंखें उनकी घुसी घुसी, शक्ल ना सूरत, इसलिए तुमसे जलते हैं। ऐसे लोगों से ना लड़कियां भी कन्नी काट लेती हैं। लेकिन मुझे देखकर भी तो लोग कन्नी ही काटते हैं ना। नहीं तो तुम जैसे लोगों से तो लोग कन्नी काट ही नहीं सकते। अब मुझे देख लो, मैंने काटा क्या? नहीं ना। फिर अब बस करो रोना धोना, ठीक है? नहीं, इसको अपने पास रखो। जब इसको देखोगे ना, तुम्हें याद आएगा कि आज के बाद कभी रोना नहीं है। ओके? अच्छा ठीक है, मेरे कॉलेज का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। अब ये रोना धोना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके चलो बाय, ख्याल रखो अपना। अपने आप को ना कभी भी छोटा नहीं समझते। तुम्हें पता भी तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, तुम्हारा नाक कितना सुंदर है। लेकिन मुझे देखकर भी तो लोग कन्नी ही काटते हैं ना। नहीं तो तुम जैसे लोगों से तो लोग कन्नी काट ही नहीं सकते। अब मुझे देख लो, मैंने काटा क्या? नहीं, इसको अपने पास रखो। जब इसको देखोगे ना, तुम्हें याद आएगा कि आज के बाद कभी रोना नहीं है। ओके? जब इसको देखोगे ना, तुम्हें याद आएगा कि आज के बाद कभी रोना नहीं है। अब मैं नहीं रहूंगा महक, नहीं। अब तो तुम मेरे साथ हो ना, और अब मुझे चाहने भी लगी हो, मैं कभी नहीं रहूंगा, कभी नहीं।
उसके बाद मुझे उससे मिलना बहुत अच्छा लगने लगा था, उससे बात करना अच्छा लगने लगा था। तो मैं जानबूझकर, वो जब कॉलेज जाती थी और आती थी, मैं उसके रास्ते में ही मौजूद रहता था और वो मुझसे हमेशा हंसकर बात करती थी। अगर कोई मेरा मजाक उड़ाता तो वो बहुत बुरी तरीके से डांटती थी। और ये सहानुभूति देखकर मुझे लगने लगा कि वो मुझसे प्यार करने लगी है, मुझे चाहने लगी है। मैं उनसे चाहने लगा सर, मैं उससे प्यार करने लगा। मैं उसको देखे बगैर रह नहीं पाता था, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, मेरा दिमाग नहीं काम करता था सर। उसके बाद सर मैंने उसके मम्मी पापा से दोस्ती कर ली और फिर उनके घर आना जाना शुरू कर दिया। मैं मुझसे घर पे भी बहुत अच्छे से बात करती थी सर। तो दिल ही दिल मैं मुझसे बहुत चाहने लगा सर, मुझे बहुत गहराई से प्यार हो गया सर। और एक दिन मैंने अपने प्यार का इजहार करने की सोची और मैं के पीछे पीछे उसके साथ कॉलेज तक भी गया और जैसे ही इजहार करने वाला था वैसे बीच में विशाल आ गया। कैसी हो? बढ़िया, तुम बताओ। बस करो, अभी नीचे भी उतारो मुझे। बस बस बस। ये लो। कहाँ जा रही हो? कॉलेज। अभी मत जाओ। क्यों? कुछ देर मेरे साथ रुको ना। नहीं, मुझे जाना है, लेट। वैसे भी तुम इतने दिनों बाद मिलती हो, प्लीज रुको ना। बस बस। कितना प्यार करोगे? जितना सागर में पानी होता है, या आसमान में सितारे, या फिर धरती पे हवा। ओके बाबा, बाद में मिलूंगी तो कर लेना, अभी मुझे जाना है, लेट हो रहा है, ठीक है? जल्दी मिलना, ठीक है? के बाद सर मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रात भर करवटें बदलता था। मैं सोचता रहा, मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चीज आती रही सब, वो महक का मिलना विशाल से, वो उसके साथ प्यार करना, ये सब मुझे बहुत बहुत परेशान करता था सर। तो मुझसे रहा नहीं गया, एक दिन मौका पाकर मैं उसके घर गया। चलो आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। और पहले आराम से बैठो, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। क्या? हाँ, तुमको पता है मैं तुमसे अपने दिल की बात करनी चाहती थी। सुनोगे ना तुम भी खुश हो जाओगे। काफी टाइम से बोलना चाहती थी, लेकिन पहले तुम प्रॉमिस करो मेरा साथ दोगे। प्रॉमिस। मेरे कॉलेज में ना एक लड़का है विशाल, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे मॉम डैड को तुम मनाओगे? हाँ, तुमने प्रॉमिस किया, देखो मना मत करना। लेकिन तुम विशाल से कैसे प्यार कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम तो मुझे पसंद करती हो ना। अरे बाबा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन एक अच्छे और सच्चे दोस्त की तरह। प्यार तो मैं विशाल से करती हूँ। ये क्या बात कर रही हो महक? हमारी पसंद, हमारे इतने दिनों का प्यार को तुम दोस्ती का नाम देकर ये झुठला तो नहीं सकती? ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? दोस्ती और प्यार में फर्क होता है। कोई फर्क नहीं होता है महक, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि प्यार करने वाले ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं ना। और प्यार करने वाले ही एक दूसरे की मदद करते हैं, रोज मिलते हैं, तो हम भी तो रोज मिलते हैं ना। ओए हेलो, मुझे नहीं पता था तुम मेरी रोज की हमदर्दी को मेरा प्यार समझ बैठोगे, वरना मैं तुमसे कब का कन्नी काट लेती। क्या कहा? कन्नी काट लेती? आ गए ना दूसरों की तरह औकात पर। जरा सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझसे कन्नी काटते हैं, मेरे अनपढ़ होने, मेरे गवार होने का सब मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना होगा, वरना क्या? बीरू बीरू, मेरी बात सुनो। दोस्तों, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, आपके साथ भी और हमारे साथ भी। लेकिन जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं वो इस जख्म को सह नहीं पाते हैं। वीरू ने चाहत की ईंटों से अपनी जो मोहब्बत की मीनार बनाई थी, महक के सिर्फ एक शब्द दोस्ती उसमें एक तोप के गोले जैसे लगती है और उसकी ये मीनार ढह जाती। वीरू इस मार को सह नहीं पाया, वो टूट चुका था, वो बिखर गया। उसकी सारी खुशियां, उसके सारे हौसले बस एक ही झटके में पस्त हो चुके थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि महक ने भी उसके साथ वही किया जो बचपन से दूसरे लोग उसके साथ करते आ रहे थे। गुस्से में आकर मैंने महक को मारने का प्लान बनाया, और उसके खून का मुझ पर शक ना हो इसलिए सर मैंने नकाब पहना था। मुझे महक से इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी।
मैं सारी रात सोया नहीं, रोता रहा। महक का वो सारा प्यार मुझे याद आता रहा, जिसे उसने सहानुभूति कहकर ठुकरा दिया था। मैं रात भर रोता रहा और विशाल को कोसता रहा, क्योंकि उसकी वजह से मुझे मेरा प्यार नहीं मिला। सुबह उसके कॉलेज जाकर मैंने उसे धमकाया भी कि अगर वो महक के रास्ते से नहीं हटा तो मैं उसे मार दूंगा। वहीं पर मुझे नंदिता के बारे में पता चला, और वो नंदिता विशाल से प्यार करती थी। तो मैंने नंदिता से कहा कि मैं तुम्हारा प्यार दिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हें विशाल को महक के रास्ते से अलग करना पड़ेगा। और नंदिता भी यही चाहती थी, इसलिए हम दोनों की दोस्ती हो गई सर। वो तो नंदिता के मोबाइल में नंदिता के साथ तुम्हारी जो सेल्फी है वो दोस्ती की निशानी है। मगर मैं और नंदिता दोनों ही अपने प्यार को पाने में नाकामयाब रहे, और गुस्से में आकर मैंने महक को मारने का प्लान बनाया। और फिर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती, और उसके खून का मुझ पर शक ना हो, इसलिए सर मैंने नकाब पहना था। हत्या के बाद मैंने महक का मोबाइल अपने पास रख लिया, क्योंकि मैं उसे बगैर देखे नहीं रह सकता सर। हत्या के 4 दिन बाद आज मुझे महक की बहुत याद आ रही थी सर। तो मैंने मोबाइल को ऑन किया और उसकी तस्वीर जी भर के देखी सर। तुम्हारी इसी गलती ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। अब तू कानून के गिरफ्त में है। अब तू जा, ले जा इसे। सर छोड़ दो सर, जा। मेरी गलती हो गई सर। ये क्या हो गया? नहीं तारा, नहीं तारा, संभालो अपने आप को, संभालो। अगर हम किसी की मजबूरी पर और उसकी लाचारी पर उसके साथ सहानुभूति दिखाएं और उसे जिंदगी जीने का हौसला दें, खुश रहना सिखाएं, उसकी हिम्मत बढ़ाएं, और वो इंसान इसका गलत अर्थ निकाल ले, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारे इस कहानी में भी, हमारे इस केस में भी महक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वीरू के अनपढ़ होने की वजह से सभी उसका मजाक उड़ाते थे। कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था, न ही उसके साथ रहना चाहता था। इसी वजह से वीरू दिन ब दिन अंदर से कमजोर होता जा रहा था। महक को ऐसा लगा कि कहीं उसके जीने की इच्छा ही न खत्म हो जाए, इसीलिए उसने वीरू के प्रति सहानुभूति दिखाई, उसका साथ दिया। और उधर वीरू को ऐसा लगा कि महक उससे प्यार करती है। तो इसमें बेचारी महक का क्या कसूर? दोस्तों, महक को तो बिना कसूर के ही सजा मिल गई। अब इसे आप क्या कहेंगे? प्यार? माना कि प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है। जिए प्यार में, लेकिन रहे प्यार में सावधान। इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।